इंटरवेंशन उसको कहते हैं जहाँ पे कोई कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर ज़बरदस्ती बलपूर्वक घुस जाती है, उसे कहेंगे इंटरफेरेंस हुआ है। इंटरवेंशन का हिंदी में मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि दूसरे के पीसफुल मैटर के अंदर दखलंदाजी देना, अननेसेसरी। तो यहाँ पे इंटरवेंशन की PIL पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर बताया गया है कि इंटरवेंशन उसको कहेंगे व्हेन वन कंट्री इंटरफेयर्स इन द मैटर ऑफ अनदर कंट्री। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के मैटर्स के अंदर ज़बरदस्ती इंटरफेयर करे, या फिर वो अगर पॉलिटिक्स का मैटर चल रहा है तो पॉलिटिक्स के मैटर के अंदर ज़बरदस्ती इंटरफेयर करे, या फिर अपने मिलिट्री एक्शंस के माध्यम से। कंट्री ए है पीसफुल तरीके से रह रही है बट कंट्री बी को नागुजार है, तो ये अपनी मिलिट्री लेके ए के अंदर घुस जाएगी। किस कंडीशन से? ताकि इनका वेल्थ लूट सके या फिर अपने कंडीशंस ए पे इम्पोज कर सके। तो कहेंगे कंट्री बी ने इंटरवेंशन कर दिया है कंट्री ए के अंदर। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है इंटरवेंशन, क्योंकि हर कंट्री यहाँ पे स्वतंत्र है, कोई भी किसी के अधीन नहीं है। तो इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा भी। कुछ एसेंशियल कंडीशंस होते हैं इंटरवेंशन की, जैसे कि इंटरवेंशन कहेंगे तभी हुआ है जब जाके दो कंट्रीज़ के बीच में कोई विवाद होता है, जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी। तो इट हैपेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। मिनिमम 2 कंट्री चाहिए इंटरवेंशन करने के लिए, यानी कंट्रीज़ टू कंट्रीज इंटरवेंशन होता है। जब कंट्री एंटर करती है, इंटरवीन करती है, तो वो फोर्स का यूज़ कर सकती है या मिलिट्री फोर्स का यूज़ करेगी इंटरवीन करने के लिए। अब वो एक किसी नॉर्मल आदमी को इंटर भेजेगी नहीं, जाओ कंट्री में चले जाओ, वो 100-150 ट्रूप्स भेजती है। कहते हैं मिलिट्री फोर्स के माध्यम से इंटरवेंशन हुआ है। जब इंटरवेंशन करती है कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर, तो कहते हैं कि वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, क्योंकि हर कंट्री आज़ाद है, इसके माध्यम से अपने संविधान के अकॉर्डिंग वह गवर्न है। बट अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के अंदर इंटरवीन करती है मिलिट्री फोर्स को लेकर, तो कहते हैं वायलेशन हो गया है इंडिपेंडेंस का। नो परमिशन, जब तक कंट्री किसी को आने का ना इजाज़त दे, उसकी बिल्कुल भी वो अंदर नहीं आ सकता है। नो परमिशन, द कंट्री बीइंग इंटरफर्ड विद हैज़ नॉट गिवन कंसेंट पर्पस टू इन्फ्लुएंस। अब कंट्री इंटरवीन क्यों करती है? कंट्री इंटरवीन इसलिए करती है ताकि वह अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर इम्पोज कर सके। अब कोई वीकर कंट्री है तो स्ट्रॉन्गर कंट्री ऑब्वियसली चाहेगी कि हम मैं अपनी कंडीशन उस पर इम्पोज कर सकूँ और उसको अपने कंट्रोल में ला सकूँ, कंट्रोल में। अब कुछ कहीं कहीं एक्सेप्शंस बताया गया है कि जब इंटरवेंशन अलाउ किया गया है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के मामले में मान लो कहीं जंग छिड़ गई है, तब जंग छिड़ गई है तो वो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में जंग छिड़ गई है, तो कंट्री बी ने अपने ट्रूप सारे ए के अंदर भेज दिए हैं, सारे सैनिकों को। अब कंट्री ए जो है वह भी अपने सारे ट्रूप्स भेजेगा बी के अंदर। किस पर्पज़ से? सेल्फ डिफेंस के, अपने आप को बचाने के पर्पज़ से भेजेगा। तो यह इंटरवेंशन वैलिड माना जाता है। ये आपको आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर भी मिल जाएगा। अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के, जब अब कहीं कहीं देखा जाता है कि जेनोसाइड हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा माध्यम से। जेनोसाइड होगा तो फिर जिस कंट्री के लोग रहेंगे तो वो कंट्री ऑब्वियसली बात है इंटरवीन करेंगे बचाने के लिए अपने लोगों को। अब यूनाइटेड नेशंस भी परमिशन देता है इंटरवेंशन की जब कुछ कंडीशंस होती हैं। रिक्वेस्ट बाय द कंट्री, इफ़ अगर कंट्री मांग रही है रिक्वेस्ट, जैसे कंट्री ए खुद ही कह रही है कंट्री बी से आप आओ मेरी हेल्प करो, हमारे वहाँ बाढ़ आ गई है, तो कंट्री बी के सारे ट्रूप्स आ जाएंगे हेल्प करने, इंटरवीन करने, जिसे कहेंगे वैलिड इंटरवेंशन है ये। अब आता है ग्राउंड फॉर इंटरवेंशन। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर का देख सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का पॉइंट बताया गया है, कोई कंट्री सेल्फ डिफेंस के माध्यम से इंटरवीन कर सकती है दूसरे कंट्री के अंदर। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है कि इंसानियत के नाते जब भी कहीं वायलेशन होता है जेनोसाइड का, या कहीं वॉर हो रहा होता है, क्राइम हो रहा होता है पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर रेस के अकॉर्डिंग, तो उस रेस के अकॉर्डिंग उस ग्रुप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री इंटरवीन कर सकती है आसानी से। रिक्वेस्ट बाय द स्टेट, इफ़ अ स्टेट ऑफिशियली आस्क फॉर हेल्प, अगर कोई हेल्प मांग ही रही है, मान लो कोई बाढ़ आ गई कंट्री ए के अंदर, कंट्री बी से हेल्प मांगेगा कि मुझे हेल्प करो इन सप्लाई करने में, फूड को सप्लाई करने में, वाटर सप्लाई करने में, नेसेसरी आइटम सप्लाई करने में, तो कंट्री बी आसानी से इंटरवीन कर जाएगा एक कंट्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर। इसे कहेंगे वैलिड इंटरवेंशन, क्योंकि ये कंसेंट दिया गया है कंट्री ए ने खुद ही। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल अब्रॉड्स, अ कंट्री कैन इंटरवीन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स इन अनदर स्टेट इफ़ देयर लाइव्स आर इन डेंजर। इस कंट्री ए के कुछ लोग कंट्री बी के अंदर जाके रह रहे हैं इसके अंदर, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही है कंट्री ए के लोगों के अंदर, तो कंट्री ए आसानी से जाके इंटरवीन करके अपने पर्सनस को बचा के वापस ले आएगा। इसे कहेंगे वैलिड इंटरवेंशन है। अब रीजनल अरेंजमेंट्स कैन इंटरवीन विद द परमिशन ऑफ द स्टेट और अंडर यूएन अथॉरिटी। यूएन अथॉरिटी के पावर होती है कि वह परमिशन दे दे कि इंटरवेंशन अलाउड है और जाके इंटरवीन किया जा सके। तो इंटरवेंशन का मतलब देखा जाए तो होता है हस्तक्षेप, दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करना इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ्स ऑफ इट्स नेशनल्स।